कहानी की शुरुआत में हम गीगन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से गांव में नदी के किनारे अपने दादा दादी के साथ रहता था। गीगन के दादा नदी के किनारे वाले लाइट हाउस पर काम किया करते थे। वो लाइट हाउस कोई आम लाइट हाउस नहीं था, क्योंकि उसके लाइट से ही दूसरे दुनिया तक रोशनी पहुंचती थी। गीगन के दादा हर रोज उस लाइट हाउस की लाइट को जलाया करते थे और एक दिन वो गीगन से बताते हैं कि मेरी बात इस लाइट हाउस को तुम्हें ही संभालना होगा, क्योंकि जिस दिन इस लाइट हाउस की लाइट नहीं जलेगी तो ऐसा माना जाता है कि एक खतरनाक शिकारी जिसका नाम हंसमैन है इस नदी में आ जाएगा। तो इस नदी के पास वाले चमत्कारी हिरण को ढूंढने लगेगा जिनके सींगे बहुत चमत्कारी हैं और उनके सींगों की वजह से ही नदियों में पानी की धारा बहती है। मगर वो शिकारी हिरण के उन सींगों को अगर ले गया तो नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, जिससे पूरा जीवन संकट में आ जाएगा। लेकिन गीगन को यह सब बातें सिर्फ कहानी लगती हैं, इसी कारण से वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। गीगन डीजे बनना चाहता है, इसलिए बाजार से एक सीडी लेकर आता है और उसे प्ले करने के बाद अपने दादा के साथ डांस करने लगता है। मगर उसके दादा की अब उम्र हो चुकी थी, इसलिए वह ज्यादा डांस नहीं कर पाते और थक कर बैठ जाते हैं। और फिर उसे एक जादुई हिरण की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि उस लाइट हाउस की लाइट कभी बुझनी नहीं चाहिए। और फिर एक दिन रोज की तरह शाम होने पर गीगन अपने दादा के साथ लाइट हाउस जाता है, जहाँ उसके दादा लाइट को जलाते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद गीगन और उसकी दादी बहुत दुखी होते हैं। लेकिन उनके गाँव का एक रीति रिवाज था कि मरने के बाद कोई रोता नहीं था, बल्कि सभी उसकी पुरानी जिंदगी को याद करके हंसी खुशी से डांस करते हुए उनकी आखिरी विदाई करते हैं। अब उसके दादा के चले जाने की वजह से उस लाइट हाउस की सारी जिम्मेदारी गीगन को सौंप दी जाती है। लेकिन गीगन अपने दादा के चले जाने की वजह से बहुत दुखी होता है और इसी कारण से आज वो लाइट हाउस की लाइट को भी नहीं जलाता, जिस वजह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वह शिकारी हंसमैन बाहर आ जाता है। लेकिन गीगन इस बात से अनजान था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड मोआ उसे दुखी देखकर दोपहर में नदी किनारे मिलने के लिए बुलाती है। आज रात की पार्टी में गीगन डीजे बनने वाला था, लेकिन अब वो बहुत दुखी हो गया था, इसलिए अपने पार्टनर से मना कर देता है। उसकी डीजे पार्टनर जब उसे उदास देखती है तो उससे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे खुश करने के लिए उसे ढेर सारी मिठाइयाँ दिलाती है और वो उस मिठाई को लेकर नदी के किनारे मोआ का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी दो मेढक आकर एक एक करके उसकी सारी मिठाई को चट कर जाते हैं। अंत में जब एक मिठाई बचता है, ये देखकर गीगन को गुस्सा आता है और वो उस मिठाई को भी पानी में फेंक देता है, जिससे वहीं से गुजर रहे ढेर सारे मेढक के बच्चों में एक उसे खाने के चक्कर में अपने ग्रुप से भटक जाता है। इधर गीगन परेशान होकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और मोबाइल में डांस देखने लगता है। तभी वहाँ जोर से हवा चलने लगती है, जिससे कुछ भेड़ें हवा मोड़ने लगती हैं। इसी दौरान एक भेड़ गीगन के हेडफोन को लेकर भागने लगती है, जिसका वो पीछा करने लगता है। मगर इसी दौरान वो एक खाई में गिरते गिरते बचता है। मगर तभी वहाँ मोआ आ जाती है और उसे खींचकर ऊपर निकाल लेती है। वो उसे नदी के उस पार कुछ नई चीजें दिखाना चाहते थे, इसलिए उसे नदी के पार ले जाना चाहती है। लेकिन इसी दौरान गीगन का पैर फिसल जाता है, जिससे वह नदी में गिरकर बहने लगता है और फिर मोआ भी पानी में तैरते हुए दोनों एक साथ नदी को पार कर देते हैं। लेकिन गीगन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग आखिर यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। लेकिन मोआ उससे कुछ भी नहीं बताती और फिर पानी के ऊपर डांस करने लगती है। यह देखकर गीगन बहुत हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है, और फिर वह जब खुद इसे ट्राई करता है तो वह पानी के अंदर डूब जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे शाम हो जाती है और वे लोग नदी किनारे बैठे होते हैं। तो मोआ उससे बताती है कि यह पूरी जगह मैजिकल है और वो यहाँ आखिरी बार अपनी दादी की डेथ होने पर आई थी। मगर गीगन अभी भी उदास था, क्योंकि वो आखिरी वक्त में अपनी दादा को गुड बाय भी नहीं बोल पाया था। और फिर वे दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह होने पर एक मेढक गीगन को जगाता है, तो मोआ उससे बताती है कि ये मेढक तुमसे माफी मांग रहे हैं तुम्हारी मिठाई खाने के लिए। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उन्हें भी तो अपने 50 बच्चों का पेट पालना है। लेकिन वो एक बात को लेकर बहुत दुखी है, क्योंकि इनका एक बच्चा मिल नहीं रहा है। इसके बाद मोआ वहाँ के 2 हिरण से उसको मिलवाती है, जिनको देखकर गीगन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वे हिरण बिल्कुल दादा की कहानी जैसे थे। तभी देखते ही देखते वहाँ पर और भी ढेर सारे हिरण आ जाते हैं, जिनकी बहुत बड़े बड़े सींगे थे। वो उन सबको देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके दादाजी उसे जो भी कहानी सुनाया करते थे वो सारी कहानियां सच थी। जिसके बाद उन हिरणों का मेन लीडर, जिसका नाम पैट्रिक था, फिर मोआ गीगन को उनसे मिलवाती है। तो उससे बताते हैं कि ये नदियां ही हैं जो पूरे देश को एक दूसरे से जुड़े रखती हैं। जब हम इनके जश्न में डांस करते हैं तो इससे जो शक्ति ऊर्जा मिलती है वो फिर से इन नदियों में मिल जाती है और यह नदियां ही हमारे लिए जीवन का आधार है। वहीं दूसरी तरफ हम उस शिकारी हंसमैन को देखते हैं, जो उन जादुई हिरण को पकड़ने के लिए जगह जगह पर ट्रैप बिछा रहा था, ताकि वो उन्हें बड़े ही आसानी से पकड़ सके। एक दिन गीगन हिरण के साथ एक गेम खेल रहा था, तभी उनका बॉल वहाँ से थोड़ी दूर पर जाकर गिरता है। यह देखकर गीगन उस बॉल को लेने जाता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक पुराना खंडहर जैसा एक घर दिखाई देता है। फिर गीगन उस खंडहर के अंदर जाता है, तभी उसे वहाँ पर वही शिकारी दिखाई देता है, जिसे देखकर गीगन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह समझ जाता है कि यह वही शिकारी है जिसके बारे में दादाजी बताया करते थे।
फिर वो शिकारी उसे लालच देने लगता है और उसे अपनी दुनिया में चलने के लिए कहता है जहाँ उसके दादाजी रहते हैं। लेकिन गीगन उससे कहता है कि मेरे दादाजी ने तुम्हारे किसी भी बात पर विश्वास करने से मना किया था। यह कहकर वो उस खंडहर से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर वह किसी से भी उस शिकारी के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इसके बाद पैट्रिक उन्हें एक समुदाय के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि लोग मरने के बाद यहीं से दूसरी दुनिया में जाते हैं और तुम्हारे दादाजी भी यहीं से काफी खुशी खुशी नाचते हुए दूसरी दुनिया में गए थे। वे सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शिकारी आ जाता है और वो अपनी बंदूक से एक एक हिरण पर अटैक कर देता है, जिससे बाकी हिरण काफी तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। पर एक हिरण वहाँ से भाग नहीं पा रहा था और वह शिकारी से बंदी बना लेता है। यह देखकर पैट्रिक उसे बचाने जाता है और उस शिकारी से फाइट करने लगता है। वह शिकारी को बिल्कुल अधमरा कर दिया था कि तभी वह शिकारी गीगन को पकड़ लेता है और उसके बदले पैट्रिक से उसकी सींगें मांगता है। अब पैट्रिक पूरी तरह से लाचार हो गया था। तभी शिकारी उसके पैरों को बांध देता है, लेकिन फिर भी पैट्रिक किसी तरह से खुद को छुड़ाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर शिकारी उस पर बंदूक चला देता है। अब चारों तरफ नदियां सूखने लगती हैं और समुद्र का पानी भी तेजी से घटने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी गीगन देखता है कि पैट्रिक वहीं मरा पड़ा है और उसके सींगें भी गायब हो चुकी हैं। यह देखकर गीगन बहुत जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर उसने लाइट हाउस में दिया जलाया होता तो आज ऐसा नहीं होता। इसके बाद गीगन तेजी से समुद्र की तरफ भागने लगता है जहाँ वो शिकारी पैट्रिक के सिंह को लेकर जा रहा था। तभी गीगन को गेट कीपर बताता है कि पैट्रिक के सिंह को पानी में गिराना होगा, तभी नदियों में दोबारा से पानी आ सकता है। और फिर गीगन पत्थर से मारकर शिकारी का बंदूक पानी में नीचे गिरा देता है और फिर उसकी लाइट को फोड़ देता है। इसके बाद वहाँ की मछलियाँ भी गीगन की हेल्प करती हैं, जिससे गीगन सिंह को पानी में गिराने में कामयाब हो जाता है। सिंह के पानी में गिरते ही वहाँ पर पैट्रिक की तस्वीर बन जाती है और फिर उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो उस शिकारी को जलाकर खत्म कर देती है। अब गीगन भी पानी में गिर जाता है, लेकिन वहाँ की मछलियाँ उसे पानी से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद फिर से चारों तरफ उजाला और नदियाँ फिर से बह जाती हैं, जिससे सारे मेढक और जानवर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब वहाँ के एक दूसरे हिरण को नया राजा बना दिया जाता है और फिर उसकी भी सींगें काफी बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद गीगन और मोआ लौटकर अपने शहर वापस आ जाते हैं और फिर गीगन सबसे पहले वहाँ का लाइट जलाता है। तभी वहाँ उसके ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थे और इसी तरह से गीगन आखिरी बार अपने दादाजी से मिल पाता है। और फिर इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग मिलकर अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, सारे लोग खुशी खुशी नाच रहे थे। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।